ब्रज में ये नियम होने चाहिए। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, पहला नियम। अच्छा, मधुकरी पाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यक्ति दीन बनता है। वृंदावन की रसोपासना में दीनता बहुत आवश्यक है। अब आप यहां होटल में खाओ, रेस्टोरेंटों में खाओ, दीन थोड़ी बनोगे, लेकिन किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े इंतजार करे, अंजलि में मांगोगे, दीन बनना पड़ेगा। दीनता। तो इसलिए मधुकरी, हमारे ब्रज के कितने बड़े बड़े संत आज भी मधुकरी पाते हैं, क्योंकि मधुकरी पाने से दीनता आती, अहम शून्य हो जाओगे। ये ऐसे ही नहीं है कि बस कहीं चली आ रही बात करनी है हमको, नहीं। ब्रजवासियों घर का पाओ, मांग करके पाओ, अंजलि में, कोई थाली आली नहीं, ऐसे हाथ फैला के। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं और श्री राधा रमण को मन में बसाऊं। वृंदावन में नाम जप करने से, वृंदावन में अन्य 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 साधन करने से ठाकुर जी चित्त में विराजेंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की झूठन मधुकरी पालोगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करोगे, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में मधुकरी की श्रेष्ठता है, पहला नियम। दूसरा, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। एक हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, पूज्य श्री केडी गोस्वामी जी, आज भी विराजते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, वे लाला, मैंने उनसे कही, मैंने कि आप बिहारी जी की सेवा करो, बिहारी जी को अपने हाथन से स्पर्श करो, ने कछु अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा, आपने बिहारी जी में कभी लाल जी के दर्शन किए या लाडली जी के कभी कृपा भई, कछु मोको बताओ। हम तो ऐसी संतन ने और पुजारी ने और सब हमारे जो गोस्वामी, इनके संग में ऐसी बात ही करूँ, मोको कछु बताओ, कछु आपको अनुभव भयो हो तो उनने एक बात बताई कि एक बार बोले, लाला रात में मैं बिहारी जी की शयन करा करके, शयन जब करा रहा हूं, मालिश कर रहा हूं इत्र की, तो वास्तव में मुंह को बस ये रही कि हे बिहारी जी, आपकी इतनी सेवा करिए, आप कभी कृपा करो, कभी अपना अनुभव कराओ। बोले, मैं ये शयन कराते समय ये भावना रख रहा हूं, बाकी बाद में जाके सो गए। मेरा नियम है लाला, मैं रोज 3 बजे 4 बजे उठ के यमुना जी पे जाऊं और श्री यमुना जी के तट पे थोड़ा टहलूं, ऐसे घूमे जाऊं आगे तक। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले कि मैं जैसे सुबह उठ करके, रात में बिहारी जी की सेवा करी, सुबह उठ के 3-4 बजे यमुना जी पे गयो टॉर्च लेके, और श्री यमुना जी को प्रणाम करके बाकी रज में बालुका में चलन लगो। थोड़ी दूर लाला सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी। तभी मैंने कहा, देखो टॉर्च थे कि श्री यमुना जी की बालुका में छोटे छोटे चरण बने हैं श्री जी के और ठाकुर जी के, और ऐसे नहीं कि एक संग वो चरण हैं, ऐसे मानो जैसे चल रहे हों। बोले छोटे छोटे चरणारविंद, उनकी आकृति अलग। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी के चरणों में चिन्ह बने हैं, वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, चक्र बना है, ध्वजा बनी है ठाकुर जी के चरणों के तलवे पर। बोले ऐसी छवि उन चरण चिन्हों में दिख रही थी। उनने मुझे आज्ञा करी, बोले लाला यही अनुभव भयो, मैं तो से कहूंगा कभी श्री जी और ठाकुर जी के प्रत्यक्ष अनुभव करने हो ना, तो सवेरे सवेरे भोर में मंगला में यमुना जी चले जाइयो, भले ही स्नान मत करियो, यमुना तट पर घूमते रहियो, कछु तो अनुभव श्री जी कराएंगी। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्री ठाकुर जी विचरण करते हैं यमुना तट पर। तो मंगला उठ यमुना जी जाऊं और श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। मंगला में सबसे श्रेष्ठ दर्शन हमारे श्री राधा वल्लभ जी। पूरे दिन दर्शन श्रेष्ठ है, पर मंगला के सबसे विशेष। और अभी तो खिचड़ी भोग प्रसादी पता ना शुरू भई कि नहीं, अभी है गई होगी राधा वल्लभ जी में। ऐसी मधुर खिचड़ी बने सवेरे सवेरे ठाकुर जी के, सुबह ही सुबह 2 बजे से बननी शुरू हो जाए, मंगला में भोग लगे ठाकुर जी को। पहली उपासना ब्रज में मधुकरी, दूसरी उपासना यमुना जी, मंगला में दर्शन, तीसरी रसिक जनन की संगत पाऊं। वृंदावन में कोई ऐरे गैरे इनको मित्र मत बनाइयो भैया, वृंदावन में सखा बनाने हो तो रसिकन को ही बनाइयो, जो नित्य बिहारी जी, नित्य राधा वल्लभ, नित्य राधा रमण और इन्हीं के चरित्रन में ही डूबे रहे, ऐसे वैष्णवन को अपना सखा बना लियो वृंदावन में। आप लोग बाहर के रहने वाले हो, वृंदावन में यदि कोई एक ब्रजवासी आपको सखा बन जाए तो यूं ही समझियो साक्षात लाल जी हमारे सखा बन गए। वह ब्रजवासी के रूप में लाल जी ने हमारा सकत स्वीकार किया है। तो पहली सेवा मधुकरी, दूसरी सेवा यमुना जी, तीसरी सेवा रसिक जनन की संगति। और कुंज बिहारी संग नेह लगा, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगा।
ये 3 कार्य यदि वृंदावन में रह के कर लिए, मधुकरी, मंगला यमुना जी भ्रमण और रसिक जनन की सेवा, इन तीनों को परिणाम कहां मिलेगा? तब हमारे लाल जी कह रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पे राजो। बंधुओं, गिरिराज जी जो है ये नित्य श्यामा शाम की लीला भूमि है। किशोरी जी और ठाकुर जी अधिकतर मिलन के लिए गोवर्धन पे ही जाते हैं। श्री गिरिराज जी सबसे प्रिय ठाकुर जी का और किशोरी जी का। इन तीनों उपासनान को करोगे तो अंतिम क्षण में कहा दर्शन होगा? गोवर्धन पर्वत पे राजो। और अकेले नहीं, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। दोनों युगल हमको एक संग दिख जाएं। यही ब्रज की उपासना, यही रज की उपासना और यही रस की उपासना है। लेकिन यह संभव तभी होगा तब जब किशोरी जी अनुग्रह करें। इसीलिए राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास। बंधुओं, हमारे वृंदावन में एक संत हुए। जब वो बहुत वृद्ध हो गए ना, तो उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आपकी कोई इच्छा अंतिम हो तो हम पूर्ण कर देंगे। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और सब शिष्यों से पता है क्या कहा? बोले, आप लोग पहले वचन दो, हमारी जो अंतिम इच्छा उसको पूर्ण करोगे। सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी हमारा अध्यादेश है कि हम आपकी आज्ञा माने। गुरुजी ने कहा, जब हमारे प्राण निकल जाए ना, तो एक बैलगाड़ी से हमारे शव को रस्सी से बांध देना और पूरे ब्रजमंडल में तब तक डुलाना जब तक हमारा तन ब्रज की रज में मिल ना जाए। इसी रज में ही पूरा तन घिस घिस करके जब बिल्कुल समिट जाए ना, तब तक घुमाते रहना पूरे ब्रज में। सब शिष्यों के नेत्र सजल हो गए। बोले, ये कैसे संभव है? लेकिन जब उनके प्राण, जब भगवत धाम को उनकी प्राप्ति हुई, तो शिष्यों ने थोड़ी इच्छा पूर्ण करी और यमुना जी के तट पर उनका शव बैलगाड़ी से बांध के थोड़ी दूर तक रखा। फिर उसके बाद संस्कार करके जो उनकी राख थी उसको ब्रज के अन्य 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 क्षेत्रों में सब जगह वितरित कर दिया। ऐसा है बंधुओं ब्रज और उसकी रज की उपासना। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। या जाने कहां गंवार, गंवारन के समझ में ना आवे, पढ़े लिखे इनके बस की बात ना है वृंदावन को समझनो। या के काजे तो भोलो बननो पड़ेगो, या के काजे तो बुद्धू बननो पड़ेगो, या के काजे तो भोंदू बननो पड़ेगो, तब वृंदावन समझ में आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो बात है। और जगह आपको अगर एंट्री करनी है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए। वृंदावन में एंट्री करनी है तो आप जितने भोंदू उतने बढ़िया एंट्री मिलेगी वृंदावन में। जितने सरल, जितने सहज, जितने सरलता रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी स्वीकार करें। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद पुनश्च गिरिराज जी को विराजमान किया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मेरो कहा दोष, मुंह को क्षमा नहीं किया आपने और ये इस इंद्र को क्षमा कर दिया आपने। ब्रह्मा जी बोले, तेरी करनी और इंद्र की करनी में अंतर है। बोले क्या? दोनों ने आपके रूप को नहीं समझा, दोनों ने आपकी सत्ता को ना समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया, उसको आपने क्षमा कर दिया, मुझको नहीं किया। क्यों? ये पक्षपात क्यों ठाकुर जी? भगवान बोले, मेरी सत्ता नहीं समझो कोई बात नहीं, पर मेरे वैष्णवों की समझो। ब्रह्मा जी, आपने मेरे ग्वाल वालों को ऐसा काम किया कि वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन इंद्र ने ऐसी वर्षा करी कि मैंने गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, सब मेरे समीप आ गए। ये तो और यानी ऐसा कर दिया कि जो नेकाद भी दौरे वो भी मेरे पास आ गए। या हमारे मैंने इंद्र को क्षमा किया है। या की करनी से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि या की करनी से सब ब्रजवासी मेरे समीप आए। तब इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। गायों ने भगवान का आकर के अभिषेक किया और भगवान का नामकरण किया। ठाकुर जी का नाम गायों ने रखा गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा है ठाकुर जी का। गैया मैया ने नाम गोविंद रखा है। मैं बंधुओं एक जगह कहीं कथा जोधपुर में एक बार कर रहा था, तो वहां कथा कहते कहते भाव आया और फिर भाव की पुष्टि के लिए संतों से मैं पूछ लेता हूं कि आज मंच पे ऐसा भाव आया, ये सही है कि नहीं। तो भाव ऐसा था कि वृद्धों को, जो वृद्ध हो गए, जिनके अब हाथ पांव नहीं चल पाते, ज्यादा बोल नहीं पाते, ज्यादा कहीं उठ बैठ नहीं पाते, ऐसे लोगों को यदि भजन करना है तो किस नाम से वे भजन करें ठाकुर जी का? तो गोविंद। ये गोविंद नाम का जितना उच्चारण वृद्ध लोग करेंगे ठाकुर जी, क्योंकि देखो कृष्ण बोलने के लिए युवा होना जरूरी है। वृद्धों से आप कृष्ण बुलवा बोल ही नहीं पाएंगे, गलत सलत बोलेंगे। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है और जिसकी तन की शुद्ध नहीं है, ऐसे 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का उच्चारण शुद्ध नहीं करते।
इसलिए ऐसों के लिए गोविंद, और उसमें द न भी बोले, गोविंद 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 गोविंद। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका प्रमाण यह है कि श्रीमद् भागवत में जो पहली स्तुति है वहां कुंती ने भगवान को गोविंद कहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद, ये गोविंद नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस नाम से ठाकुर जी को पुकारो। आप अपने नाम जप में कोई भी नाम कहो, लेकिन एक बात हमारी सुनो, जब कभी बहुत विषम परिस्थिति, बहुत भयानक भयावह स्थिति आ जाए और बस लगे कि अब क्या करें, तब गोविंद 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 गोविंद, और बस उस समय त्रिभंग ललित ठाकुर जी का स्मरण करके गोविंद नाम का उच्चारण करो। निश्चित है ठाकुर जी उस विषम परिस्थिति से आपको पार करेंगे, निकालेंगे। पर ऐसे नहीं कि कभी भी लग गए महाराज, कोई छोटी मोटी यहाँ कहीं पैसा मिल रहे हो, कोई कार्य में आपके घर को फायदा हो रहा, वहीं गोविंद गोविंद लगे। नहीं, ऐसे नहीं। वृंदावन जाने का प्लान बन गया लेकिन किसी कारण से कैंसिल हो रहा है, तब करो गोविंद 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 गोविंद। ठाकुर जी मंगल करेंगे। भक्ति साधन में कोई बाधा बने तब ठाकुर जी को, हम तो कहते हैं भाई संसारिक विपत्ति आए तब ठाकुर जी को परेशान मत किया करो, उनको याद करके। आपके प्रारब्ध है, अपने आप भोगो। क्यों ठाकुर जी के पास जा रहे हो बार बार? ठाकुर जी को तो उस विपत्ति में याद करो जब आप भक्ति साधन करना चाहते हो और कोई सांसारिक रुकावट आ रही हो, तब ठाकुर जी को करो। मैं तो उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं जो ठाकुर जी के सामने रोज आते हैं। काय को रोते हो भाई? ठाकुर जी को एक बार देख रहे हो तो प्रसन्न मुद्रा में देखो ना। हाँ, वो बात अलग है कि रुके ही नहीं नेत्रों से नीर। अपने आर्तों के लिए कभी ठाकुर जी के आगे मत रो। एक बात कहें, आप जब अपने पीड़ा के कारण ठाकुर जी के आगे कोई प्रार्थना करते हो या रुदन करते हो, तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी की परम सत्ता को चैलेंज कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। ठाकुर जी सबंतर्यामी, उनको सब पता है। उनको बताने की क्या जरूरत है कि आपकी पीड़ा क्या है? सांसारिक पीड़ाओं को स्वयं भोगिए, ठाकुर जी को उसके लिए परेशान मत कीजिए। हाँ, भक्ति में कोई बाधा आ रही हो तब ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हमारा सिद्धांत तो भक्ति पथ का यही कहता है। हम अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, उसमें ठाकुर जी को क्यों उपासना कर रहे हैं कि भाई लाल जी आप हमारे जीवन के कष्ट दूर करो? ठीक है, ठाकुर जी के जब हम लोग अनुयायी बनते हैं तो अपने आप ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं, पर इसी के लिए उनकी उपासना मत करो, स्वयं भोगिए उसको। भगवान का नाम गोविंद रखा गया। आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। हर वैष्णव को चाहिए बंधु अपनी निष्ठा से एकादशी व्रत करे। बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत केवल और केवल जीव को अन्न ना देने की प्रक्रिया नहीं है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है, जिस दूषितता को आप अपना जीवन का अंग बना चुके हो, कम से कम एकादशी के दिन उसका त्याग किया करो, वो श्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। एक जगह की बात है, एक वैष्णव आए तो मैंने उनको कुछ दिया प्रसाद, ठाकुर जी का भोग। महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी निष्ठा को प्रणाम, भोग नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ले जाओ कल पा लेना। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गया तो वो कहीं कोने में बैठे और सोई। मैंने ओ भैया एकादशी आज, ये तो पत्ती है महाराज जी। मैंने कि जे पत्ती और वो प्रसाद में तुम्हारी एकादशी टूट रही थी, इस पत्ती में नहीं टूट रही तुम्हारी एकादशी। लोग अपने मन के अनुसार एकादशी व्रत और ये व्रत और वो व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। इंद्रिय पर वशीकरण होना उसको व्रत कहलाता है, वो व्रत कहलाता है। इच्छाओं पर वशीकरण होना उसको व्रत कहते हैं। इंद्रिय से तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से निकले हैं, किसी जरूरी काम से रात तक भोजन नहीं हुआ, पूरे दिन भूखे रह लेते हैं। इंद्रियां तो कभी भी सहन कर लेंगी, मन नहीं सहन कर पाता। कई लोग एकादशी व्रत करते हैं लेकिन जीभ लपलपाती रहती है, कब द्वादशी आए, कब भोजन करें। यह व्रत नहीं है। व्रत तो असली वही जहां आप अपनी मन पर काबू पाओ, अपने मन पर। कोई सामने 56 भोग धर दे, एकादशी है, तो आपके मन में जीभ में पानी भी ना आ जाए, तब समझो यह है एकादशी। केवल अन्न नहीं खाऊंगा इससे एकादशी नहीं होती। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और हर वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए भैया।
जैसे एक पतिव्रता नारी का नियम हो जाता है कि उसको करवा चौथ का व्रत रखना है, ऐसे ही आपने एक बार भी ब्रजरज माथे से लगा ली, गुरुमंत्र कान में ले लिया, वैष्णव एक बार हो गए, ठाकुर जी के एक बार हो गए, तो आपका नियम हो जाना चाहिए कि अब एकादशी रखो, एकादशी करो, एकादशी करनी चाहिए। हाँ, हमारे ब्रज की कई परंपराओं में एकादशी नहीं है, वो भाव से एकादशी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप अन्य वैष्णव परंपरा से हैं तो आपको एकादशी करनी चाहिए। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का पंच प्राण रास। बहुत सावधानी से बैठिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रास पंचाध्यायी। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, रास और रस, इन दो के बीच में हमारी भक्ति चलती है। भक्ति जब प्रारंभ होती है उस समय हम रस में हैं, और भक्ति की स्थिति ले जानी कहां तक है, जब तक रास ना हो जाए। हमारी भक्ति प्रारंभ होती है उस समय हमारी स्थिति, हमारा स्तर रस का है। रस और रास में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हम कथाओं में कहा करते हैं कि जब आप ठाकुर जी से मिलन की कामना करते हो और ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के प्रयत्न करते हो, उसको रस कहते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए, उसी को रास कहते हैं। भक्ति इन दो पहलुओं पर है, रस और रास। यहां बैठे हुए अंतिम व्यक्ति से लेकर मुझ तक हम सब अभी रस में हैं, रास में नहीं। अभी रास हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब डांडिया नहीं होता। रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी यदि आपको मिल गए तो मैंने कल क्या बताया था कि तन की सुध नहीं रहेगी। आप यह भी भूल सकते हो कि आपका नाम क्या है। और कई बार जब हमको बहुत मात्रा में सुख या आनंद मिल जाता है, उस समय हम विचार नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी इंद्रियां आपा खो देती हैं, हाथ कुछ करते हैं, पैर कहीं जाते हैं, दिमाग कुछ सोचता है, मुख कुछ बोलता है, आपके वश में नहीं रहता फिर आपका तन। गोपियों को जब श्री कृष्ण रास के लिए प्राप्त हुए तो गोपियों का तन भी उनके आपे से बाहर चला गया और इतने आनंद में भर गई कि गोपियों को कुछ नहीं सूझा तो नाचने लगी। इसलिए रास में नृत्य हुआ, नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सावधानी से सुने, और पीछे वाले बड़े ध्यान से सुनना, उनको सुनने दें। हमारी दृष्टि उसी पे पड़ती है जो ध्यान से सुनता है। एक मुझको आज कोई बोला, महाराज जी आपके वहां सामने एक व्यक्ति सो रहा था, आपको दिखा? मैंने कि मेरी दृष्टि नहीं जाती, जो लोग नहीं सुनते या सो जाते हैं उन पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, क्योंकि उनको देख लूं तो मुझे भी नींद आ जाए। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, दृष्टि उसी पे ही घूमती है जो कथा सुन रहा है। तो इसलिए सबको सुनने दो, बहुत ध्यान से सुनो। ये रास है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता, ये अच्छे अच्छों को प्रवेश नहीं होता इस रास की कथा में। तो रस और रास में अंतर बता रहा था मैं। आप माला जप रहे हो, आप राधा रमन जी जा रहे हो, आप राधा वल्लभ जी जा रहे हो, आप बिहारी जी जा रहे हो, आप परिक्रमा लगा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, वृंदावन आ रहे हो, संत जनों को प्रणाम करने जा रहे हो, कथा सुन रहे हो, ये सब रस के अंतर्गत आता है। लेकिन इन सब का रस लेते 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 जब आप रसयुक्त हो जाओगे, अत्यंत रस आपके भीतर जब भर जाएगा, तब आपको राधा रमन जी के पास नहीं जाना, राधा रमन जी आपके पास आएंगे, तब होगा रास। उसे कहते हैं रास। हम लोग सब कौन है? गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और ये कथा हो गई, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, ये सब है रस। हम सब गुल्ले जब इन रसों में घूमते हैं तो रस युक्त हो जाते हैं, तो रसगुल्ला बन जाते हैं। तब लाल जी इस रसगुल्ला का भोग लगाते हैं, ऐसे समझो। और लाल जी जब रसगुल्ला का भोग लगाएं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रास। समझ में आई बात? एक रास सुनाऊं। मेवाड़ के राजघराने की एक कन्या थी, उसका नाम था अजब कुमारी। क्या नाम था? अजब कुमारी।
अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ गोवर्धन आई। तब हमारे श्रीनाथ जी परसों तक जो यहां विराज रहे थे, हमारे लाल जी भी श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे। तो अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ ब्रज का दर्शन करने के लिए आई। लेकिन जैसे ही वो गोवर्धन गई और गोवर्धन में उसने गिरिराज पर्वत के ऊपर एक भुजा उठी है, दूसरी भुजा कमर पर, नैन नीचे हैं, मधुर सलोने श्याम सुंदर के गिरधर स्वरूप को जब उसने देखा, वो फिर किसी और को देख नहीं पाई। अब तो वो जब नेत्र बंद करती है तब उसको ठाकुर जी दिखते हैं। वो जहां जाती है वहां उसको ठाकुर जी की याद आती है। भोजन करने बैठती है तो भी रोटी तोड़ के हाथ में बैठी रहती है, 2-2 घंटे तक थाली रखी है, भोजन नहीं कर पाती। किस विचार में रहती है, किस सोच में रहती है, अजीब सी स्थिति हो गई। एक वो पद है ना, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। आपके पास पूरा पद है? हो तो मैं दियो, मैं तब तक गाऊंगा। बहुत सुंदर पद है। इस पद में वर्णन है कि जिसको ठाकुर जी की लगन लग जाती है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। तो अजब कुमारी ऐसी हो गई, भोजन की थाली सामने रखी रहती है, कवल उसके हाथ में पड़ा रहता है और वो सोचती रहती है। मां आकर के बोलती है, अरे भोजन कर। तब उसको याद आता है, एक कवल खाती है, उठ के चली जाती है। वन की ओर देखती है तो उसको वृंदावन दिखता है, पर्वतों को देखती है तो उसको गिरिराज जी दिखते हैं, वैष्णव संतों को देखती है तो उसका मन होता है कि इनके चरणों में प्रणाम करूं। लेकिन चित्त वृत्ति 24 घंटे स्मृति रहती है, ठाकुर जी की याद आती है। वही त्रिभंग लली श्याम सुंदर, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित्त अनत न भटक्यो। श्री कृष्णदास जी का यह पद इतनी भावनाओं को समेटे हुए है अपने अंदर। कृष्णदास जी कहते हैं, आपने ठाकुर जी का वर्ण किया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि ठाकुर जी ने आपका वर्ण किया तो आपकी स्थिति क्या होगी? बोले फिर चित्त अनत ना भटक्यो, कहीं और के रह नहीं पाओगे। फिर वृंदावन आकर के वापस जाने के लिए तैयारी हो गई, बैग पैक कर लिया, गाड़ी में बैठ गए और वृंदावन से निकल गए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वृंदावन से जाने का समय आए, बैग पैक नहीं कर पाओ, कपड़े कहां रखें सुध बुध ना रहे, बस चिंतन रहे अब कैसे जाएंगे, यहां से निकलना कैसे, जाना पड़ेगा कल। और जैसे जैसे वृंदावन दूर होता जाए तैसे तैसे प्राण हलक में आते जाएं। ये समझ लेना, ये आपका विरह नहीं है, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये ठाकुर जी के स्वीकारीकरण का प्रमाण है। सबको नहीं करते हमारे लाल जी स्वीकार। लाखों करोड़ों लोग, अब कल के अखबार में लाखों की भीड़ आने वाली है वृंदावन में। हमारे घर के बाहर से लेके बिहारी जी तक लाइन लग रही है, लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, पर बिहारी जी स्वीकार 1 या 2 कोई करेंगे, 1-2 लाख में भी। तो अजब कुमारी की स्थिति ऐसी हो गई। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? आकर के जैसे स्पर्श किया तो तेज बुखार अजब कुमारी को। वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, सबने आकर के अजब कुमारी का चिकित्सा की, लेकिन कितने भी उसको औषधि दे दी, कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन उसका ज्वर नहीं उतरा। माता पिता रोने लगे, क्या हो गया हमारी बेटी को? एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बताऊं मुझे क्या हुआ है? बोले क्या? कृष्ण विरह। ये जो मुझे रोग हुआ है ये सामान्य औषधियों से दूर नहीं होगा, इसके लिए तो दर्शन रूपी औषधि मुझे देनी पड़ेगी। आप मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे दो, मैं जब नंद नंदन को देख लूंगी तब ये पीड़ा मेरी दूर होगी। पिताजी मेरी तो इच्छा है कि मैं कभी लौट के ना आऊं, सदा के लिए वृंदावन बस जाऊं। राजा ने आज्ञा कर दी, बोले इस तरीके से वृंदावन ठीक है, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे देता हूं, लेकिन परिवार के लोग संग जाएंगे, 4-5 दिन में तुम वापस लौट करके आओगी, रहना नहीं है वृंदावन में, रहना यहीं पर है। पिता की आज्ञा कैसे टाल सकती। अजब कुमारी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वृंदावन आई। गोवर्धन में 4-5 दिन के लिए आई थी, तो आकर के गुसाई जी से कहा, गुसाई जी मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो ताकि मैं 24 घंटे लगी रहूं वहीं पे, वहां से जाऊं ना। गुसाई जी बोले, हमारे मंदिर में पुरुष रहते हैं सेवा में, स्त्रियों को सेवा क्या दें? रसोई घर की सेवा कर लो। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी के सामने बैठी रहूं ऐसी कोई सेवा दो।
गोसाई जी बोले अब तुझे जो प्रिय लगता हो तू वो सेवा कर ले, जब तक मंदिर खुला है तू सामने ही बैठी रहे, ऐसी कोई सेवा तुझे रुचिकर लगती हो तू कर ले। तो अजब कुमारी बोली कि मुझे एक खेल खेलना आता है, उसको क्या बोलते हैं वो इस तरीके से पासा क्या चौपर ना, चौपर। बोले मुझे चौपर खेलना आता है, आप यदि आज्ञा करो तो मैं ठाकुर जी से चौपर खेलने की सेवा करूं। गोसाई जी बोले कैसे करोगी? बोले एक बार अपनी चाल चलूंगी और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी की चाल चलूंगी। गोसाई जी बोले ठीक है तुम करो अपनी सेवा। सामने बिल्कुल श्रीनाथ जी के सामने ही जहां दर्शनार्थी आते थे वहीं एक चौकी पर चौपर सजा करके, और अजब कुमारी बहुत निपुण थी चौपर खेलने में, ऐसे पासा करती और पहली चाल अपनी चलती, अपनी चाल चलने के बाद फिर उठाती और फिर ठाकुर जी को देखती, अब आपकी चाल है ठाकुर जी, मैं चल रही हूं। ठाकुर जी का आवाहन करके फिर ठाकुर जी की चाल चलती। ऐसा ऐसा खेल खेलती ठाकुर जी के साथ कि अंतिम समय में हो ही नहीं सकता कि अजब कुमारी से ठाकुर जी जीत जाएं। अजब कुमारी इतना अच्छा खेलती थी कि ठाकुर जी हारने ही वाले होते थे। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो प्रत्यक्ष दिखता था कि श्रीनाथ जी के पसीने आ जाते थे कि मैं हार रहा हूं, अब मैं हार जाऊंगा, जो मुझको हराई देगी। लेकिन जैसे ही अजब कुमारी अपनी चाल चलती, ठाकुर जी को देखती, ठाकुर जी की ठोड़ी से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, तो मन में विचार करती लाल जी को श्रम हो गया, डर रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। तो ऐसी चाल चलती स्वयं हार जाती, ठाकुर जी को जिता देती और जीत करके वाहवाही करती, नाचती, पूरे मंदिर में घूमती, अरे लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, लाल जी जीत गए, बधाई हो, लाल जी जीत गए। गुसाई जी ने देखा मंद मंद श्रीनाथ जी की दतुइयां दिख रही हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हैं। अब तो रात में ठाकुर जी को नींद नहीं आती, छटपटाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब सुबह हो, कब अजब कुमारी आए, कब मेरे संग खेले। अब ये रस रास में बदल रहा था, क्योंकि अब अजब कुमारी से ज्यादा ठाकुर जी को उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। गुसाई जी को अनुभव हो रहा था कि ठाकुर जी व्याकुल होते हैं अजब कुमारी के लिए। क्यों? बोले और दिन तो श्रृंगार में 15 मिनट लगे, अब तो ठाकुर जी 5 मिनट में ही तैयार रह जाएं, जल्दी तैयार करो, किवाड़ खोलो, चौपर खिलाओ। अजब कुमारी रोज खेलती, ठाकुर जी को जिता देती। एक दिन अब जाने का समय आया। अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने नेत्र लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं। अजब कुमारी बोली आज नहीं जीतने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं वापस जा रही हूं ना। ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी की भी चौपर ऐसी आती कि अजब कुमारी पे भारी पड़ते, लेकिन अजब कुमारी की निपुणता के आगे ठाकुर जी की एक नहीं चली। और खेलते 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 अंतिम क्षण में बस ठाकुर जी हारने ही वाले थे, अजब कुमारी पासा फेंक ही रही थी कि ठाकुर जी के पसीने के संग संग आंसू भी आ गए। बोले आज तो मैं हार ही गए हो, अब ना बचूंगा, आज अंतिम खेल है, आज जो जीतेगा वही सबरे खेलन को विजय मानो जाएगा और ये आज मुझको हरा ही देगी। जैसे ही ठाकुर जी को हराने के लिए चौपर चाल चलने वाली थी, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के अजब कुमारी की गोद में बैठ गए, प्रार्थना करने लगे मुझको जिताए दे, तेरे हाथ जोड़ू तू मुझको जिताए दे। अजब कुमारी बोली एक शर्त पर। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर अब जी नहीं पाऊंगी, अब तो मेरी स्थिति ऐसी है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन गिरिराज जी की सीमा छोड़ते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कहेंगे तो प्राण त्याग दो, लेकिन मेरी अभी अभिलाषा नहीं, मैं चाहती हूं मैं आपको और देखूं और निहारूं और दर्शन करूं। अभी प्राण नहीं त्यागने, अभी आपको और सेवा करनी है नाथ आपकी। ठाकुर जी बोले मैं तो उसे बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग ले, तो को कहा चाहिए, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन दे रहा हूं, जो मांगेगी सो दूंगा। बोले अब मेरी इच्छा के लिए आप मेवाड़ में विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा के लिए ब्रज छोड़ के आप राजस्थान आ जाओ, वहां पर विराजो, ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपको देख सकूं। ठाकुर जी बोले या ब्रज को मैं नेक ना त्याग सकूं, या ब्रज के बगैर, ये ब्रज मेरे प्राण है, या को छोड़ के कैसे आ जाऊं? ठाकुर जी आपने मुझे वचन दिया, याद रखिएगा। अजब कुमारी को वचन दिया ठाकुर जी ने, और उस अजब कुमारी की भक्ति के प्रति इतने आसक्त ठाकुर जी हो गए कि अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़कर के ठाकुर जी मेवाड़ में नाथ द्वार में विराजमान हो गए। इसको कहते हैं रास। ये रस नहीं है, ये रास है। भक्ति के दो पहलू। हम अभी रस में व्यवस्थित हैं बंधु। आप ठाकुर जी के सामने विरह आतुर हो रहे हो, ठाकुर जी के सामने अपनी भक्ति का विरह प्रलाप कर रहे हो, अभी भी आप रस में ही हो।
आपके विरह से इतने व्याकुल हो जाएं कि ठाकुर जी सब लोग ध्यान से कथा सुनो, ठाकुर जी आपको जाने ही ना दें, रोक ले में, तब समझो अब रास प्रारंभ हुआ। यही है विराज में, रस में और रास में अंतर, यही है रस और रास। तो समझ में आया रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं। रस आप प्रयास युक्त हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन रास ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। कौन दे रो भैया पद, अरे जल्दी लाओ। ये तो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम दे गयो। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पद है बहुत सुंदर, कभी अवसर लगेगा तो गाएंगे। वाह भैया, कहाँ यहाँ में तो है ही ना है। अच्छा अब ले जाते। तो रास, रस और रास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने रास के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना। अच्छा, रात्रि को क्यों चुना? ठाकुर जी दिन में रास कर लेते तो कई लोगों के मुंह बंद हो जाते। रास रात में किया इसलिए भी कई लोगों के मुंह खुल गए। अरे रास के ऊपर बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं ना, लोग बाग संसार के उठाते हैं, रात्रि में क्यों रास किया? बहुत ध्यान से सुनना बंधु। व्यक्ति का स्वभाव होता है वो दिन को बांटता है और रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। आपसे कोई कहे मुझे आपसे मिलना है तो आप रात का समय नहीं दोगे, दिन का ही दोगे। दिन में आओ, दिन में मिलना, दिन में मिलेंगे, 11 से 12 मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे। लेकिन कोई बहुत अपना हो, कोई बहुत घनिष्ठ हो, बिल्कुल घर का पारिवारिक हो, उसको क्या कहोगे? भैया हम 8-9 बजे सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, रात में आराम से 10 बजे बैठेंगे तुम्हारे साथ। रात्रि अपनों को और अपने लिए रखी जाती। तो ये रात्रि में गोपियों के साथ रास विहार करने का एक प्रमाण ये है कि केवल गोपियां ठाकुर जी से नहीं मिलना चाहती, ठाकुर जी भी गोपियों को स्वीकार कर चुके हैं। ठाकुर जी भी उन गोपियों का स्वीकारीकरण कर चुके हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही चंद्रमा उदित हुए शरद पूर्णिमा के, सब गोपियां अपने अलग अलग कार्यों में लगी हैं। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई आंखों में काजल लगा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई व्यक्ति स्नान, कोई गोपी स्नान कर रही है। सब गोपियां, लाखों गोपियां अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। पर चंद्रमा देख करके सबको पता है कि यह कृष्ण मिलन का दिवस है। आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम। लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। बंधुओं, कृष्ण स्वीकारीकरण का एक प्रमाण यह भी है क्या कि फिर सामान्य प्रवचन, सामान्य ब्रज की लीला का कोई वर्णन करे तो आपको लीला नहीं दिखेगी, आपको लगेगा इस लीला में मैं भी हूं और ये लीला मेरे साथ ही हो रही है, ये अनुभव होने लगेगा। कथाएं श्रवण करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाए कि मैं कोई श्रोता हूं और बैठ के सुन रहा हूं, नहीं, मैं इस लीला का एक पात्र हूं और श्याम सुंदर मेरे संग ही लीला कर रहे हैं। ये स्थिति जब कथा में आने लग जाए, समझना अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। उस लीला में स्वयं को देखो, ये स्थिति। फिर सामान्य शब्द नहीं, सामान्य कथा नहीं अनुभव में आएगी,
ठाकुर जी की वाणी है। ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, इंद्रेश जी बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी बोल रहे हैं, वहां के महाराज जी बोल रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं, नहीं, उनके नाम भी विस्मृत हो जाएगा, लगेगा साक्षात स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं और मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, ऐसा भाव आएगा। जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को वेणु की ध्वनि नहीं, कृष्ण के शब्द सुनाई दे रहे हैं, और वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। यह भी विचार नहीं किया कि मैं किस अवस्था में हूं, किस स्थिति में हूं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, ये प्रेम की बंधुओं अद्भुत स्थिति है, ये सामान्य लोगों को समझ में पल्ले ही नहीं पड़ेगी, जिनको पड़ रही है वो भाग्यशाली मानना। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसे ही दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी, एक आंख में काजल, अस्त व्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। लेकिन यही कृष्ण प्रेम की दशा है, यही कृष्ण प्रेम की स्थिति है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है। सब लोग अन्य अन्य भाव में हैं, परंतु वृंदावन की एक यमुना पुलिन पर आज असंख्य गोपियां और श्याम सुंदर मिल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र खोल करके सामने देखा, इतनी सारी गोपियां अस्त व्यस्त हैं, किसी के केश अधूरे हैं, किसी के आंख में एक ही काजल लगाए, किसी के एक ही होठ पे लाली माए, दूसरे पे है ही नहीं है, किसी के यही कंगन है, दूसरे में है ही नहीं, किसी के वस्त्र उधरे हुए, किसी कुछ, मतलब एक भी व्यवस्थित गोपी नहीं थी वहां पर, सब अस्त व्यस्त। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए, आप सबका स्वागत है। इतनी रात को आप सब गोपियां अपने पति, परिवार, बच्चे, बालक सबको छोड़ छाड़ के यहां अकेले वन में क्या कर रही हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। वृंदावन में रहने वाले लोग इस बात का अनुभव करते होंगे, जो अब वृंदावन वास करने लग गए, कभी कभी ये प्रश्न ठाकुर जी चित्त में प्रकट कर देते हैं, हम क्यों रह रहे हैं वृंदावन में, क्यों अपना घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। वृंदावन में बंधुओं ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के रिक्शा चला रहे हैं वृंदावन में, ऐसे भी लोग हैं वृंदावन में। अपनी सारी संपत्ति जायदाद किसी अन्य को प्रदान करके और वृंदावन में केवल 2 वस्त्रों में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग। सिविल सर्विसेज छोड़ करके वृंदावन में रसिक बन करके घूम रहे हैं, माथे पर सुंदर ब्रजरज लपेटे हुए, अपने सुंदर केश बढ़ाए हुए, कभी मुंडन हो जाता है, कभी केश बढ़ जाते हैं, कभी कभी कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं यह अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम संसार में ही रहे आते, इससे बढ़िया तो हमने ब्याह कर लिया हो, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री में ही रहे आते, वहीं बढ़िया कमा रहे होते, काहे को सब चीज छोड़ छाड़ के आ गए। ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण ब्रज के उपासी बनने के बाद यदि चित्त में प्रकट होने लग जाए तो समझना ये ठाकुर जी खेल रहे हैं आपके साथ। उस भाव का प्रभाव नहीं होने देना है अपने ऊपर। गोपियों के साथ भी ठाकुर जी ने यही किया। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। अरे राम राम राम, आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो,
आपको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? गोपियां चुपचाप सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो मायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसी के ही माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानो, उसके पूरे परिवार को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करो, वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है, उसका कल्याण करो। ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें कही, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक मां को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को क्या क्या करना है, सब बातें बताई। और सब बातें बता करके ठाकुर जी चाह रहे थे ये गोपियां वापस लौट के चली जाएं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी शांत हुए, गोपियां बोली अब आपका हो गया हो तो हम कुछ बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ अब आप बोलो। और गोपियों, भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं सब छोड़ छाड़ के। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाप्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं लाल जी आपको पता है भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। देखो कहां से आ रही हैं गोपियां। भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले जितनी पीड़ा सहकर के भात तैयार होता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त तैयार होता है। जैसे भात धान के रूप में होता है, उसको धनकुटा में कूटा जाता है, उसके छिलके अलग किए जाते हैं, उबलते खोलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, उसके बाद जाकर के वो गर्भ, उसका गर्भ तक जब जल पहुंचता है तब जाकर के भात तैयार होता है। लेकिन भोक्ता, भोजन करने वाला, जैसे उसको भात परोसा जाता है तो वो कोई उसकी मर्यादा नहीं देख पाता कि अरे राम ये तो बड़ी मेहनत से बना है, इसको बेचारे को चुन चुन के पाऊं, इसको चबाऊं नहीं, या कुछ ऐसा नहीं। सीधा दाल उड़ेलता है, उसमें पापड़ वापड़ मिलाए, मिलू के गप खा लेता है। ठाकुर जी ऐसे ही आप हो। हम भक्तों को बनने में, भक्त बनने में कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आपको क्या पता। हम कितनी पीड़ाएं सहकर के भक्त बनते हैं, आपके वैष्णव बनते हैं, आपके शरणागत बनते हैं। परंतु जिस प्रकार भोक्ता भात को खा जाता है, ऐसे ही भगवान भक्त को खा जाते हैं। उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते। ठाकुर जी आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो कि हम सबके ब्याह हो गए, बालक हो गए, तो हम सब अपने पति परिवार छोड़ छाड़ के आपके पास आपसे कुछ मांगने आई हैं। नहीं, गोपियों ने स्पष्ट किया कि आपका स्पर्श भी हमको प्राप्त ना हो, जीवन भर बिना स्पर्श किए रह लेंगी, बिना देखे रह लेंगी, लेकिन आप हमारे हो, हम आपके हैं, बस ये स्वीकारी करना आपसे चाहती हैं और कुछ नहीं। हम पूरा जीवन व्यतीत, हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े हैं कि आपसे कोई कामना रख। इसको कहते हैं प्रेम, जहां कोई कामना नहीं होती। आज का व्यक्ति ऐसा प्रेम निभाता है? नहीं। यहां कोई कामना नहीं है। हे नाथ, आज के बाद आप हमको दिखना भी मत। आज के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, दिखना भी मत, परंतु आज बस इतना कह दो कि हां आपने हमको स्वीकार कर लिया। हम पूरे जीवन भर इसी बात के इसी बात पर ही गुजार देंगी। हमें इसके ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी आपसे। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और हां, आपको यदि फिर भी लगता है कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते, हम चली जाएंगी। हम आपको पीड़ा नहीं देना चाहती। हमारा कोई जिद नहीं है कि नहीं आप हमको स्वीकार करोगे ही करोगे, नहीं। बस हम एक बात कहना चाहती, हम चली जाएंगी, लेकिन एक वस्तु हमारी आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये। गोपियां कहती हैं हमारा मन आपके पास है भगवान, हमारा मन आपके चरणों में है, हमारा मन आप में अटक गया है। कृपा करके हमारे उस मन को आप अपने आप से दूर कर दो। हम अभी चली जाएंगी लौट करके, कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारा मन हमको वापस कर दो भगवान। क्यों?
क्योंकि इसके बगैर यदि हम वापस लौट करके जाएंगी, पति कहता है ये बनाओ, हम कहते नहीं बनाना, क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ हमको मेले में ले चलो, हम कहेंगे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। सास कहेगी ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करना, क्यों नहीं करना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी, आप हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन जो आप में लग गया है उसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, ये प्रवचन करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की है और ठाकुर जी 7 वर्ष के। ये काम लीला नहीं है बंधु, यहां कोई कामना नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम लीला है। इसीलिए मैं कहता हूं संसार में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, अगर होगा तो केवल कृष्ण से होगा, और किसी से हुआ तो वो अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम यदि होगा तो केवल और केवल वृंदावन चंद से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, और किसी से कभी संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा अतिरिक्त कोई भी प्रिय लगा, चाह के बिना कोई प्रिय लगेगा ही नहीं। आपके अंदर चाह तो होगी, ये चाहिए इससे, लेकिन ठाकुर जी से प्रीति करोगे तो उससे उनसे कोई चाह हो ही नहीं सकती, उनसे उन्हीं की चाह है, और वह भी ना मिलेंगे, बस चाह बनी रहे, हम तड़पते रहे, इसी में जीवन निकल जाएगा। यह है स्वच्छंद प्रेम। गोपियों ने जब यह बात कही कि हमारा मन लौटा दीजिए, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया, बोले अरे गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी स्थिति कहां है, अब मुझे समझ आ गया, चलो अब हम कुंजों में विहार करेंगे। और ठाकुर जी रास विहार करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं आ जाता हूं। भगवान बोले भाग यहां से, स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा है। कामदेव बोला नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू प्रवेश करके दिखा। जैसे ही वृंदावन में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि भगवान के रूप को देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की। मन की बात कासों ना कहिए, कहिए तो केवल मदन मोहन से कहिए। बंधुओं, एक सूत्र बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है, ऐसे कहने वाले ही आपकी बात को फैला देते हैं सब जगह जाके। मन की बात कासों ना कहिए, किसी से मत कहो, और यदि कभी कहने का मन हो, नहीं रह पा रहे कहे बिना, तो मदन मोहन से कहिए। वो आपकी बात समझेंगे भी और उसका कोई ना कोई निदान करेंगे भी। बंधु, ठाकुर जी ना सांकेतिक रूप में बात करते हैं, आप उनका संकेत समझा करो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई पीड़ा आपको सता रही है, आपने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी ये पीड़ा है, इसको दूर करो, लेकिन कुछ अवधि तक वो दूर नहीं हो रही, तो ठाकुर जी का संकेत समझो, बेटा ये पीड़ा तुम्हारा निर्माण कर रही है, इसको होने दो, स्वीकार करो। अगर उसमें आपकी भलाई नहीं होगी, ठाकुर जी तुरंत दूर कर देंगे, लेकिन पीड़ा में भी कई बार भलाई होती है। इसलिए किसी किसी के जीवन में यदि बहुत पीड़ा है तो निश्चित है वो पीड़ा आपका एक ऐसा निर्माण कर रही है जो आगे चल करके लाभकारी होगा, उसको स्वीकार करो। ठाकुर जी के संकेत समझो। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? नाच नहीं रहे, हर गोपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर गोपी के पास जाते हैं और जाकर के उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं। गोपी के अपने सुंदर पटका से उसके पसीना पहुंचते हैं। वो कहती है अरे कन्हैया मोर तो जे खावे को मन है, रसोई ठाकुर जी बना के ले आते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सहज हो गए हर गोपी के लिए। थोड़े थोड़े समय हर गोपी के साथ व्यतीत करने लगे, और इसी का प्रमाण यह हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। इस कथा से दास को यह समझ आया कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं, फिरते क्यों नहीं, सब क्रिया ठाकुर जी पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते? हमारे और आपके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी स्थिर खड़े रहते हैं। कहीं इसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने कहीं अपने हाथ सीधे कर लिए, कहीं मैं बैठ गए हो, कहीं मैं लेट गए हो, तो याकू अभिमान है, जाको ओहो मेरी भक्ति देखो, ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी कर ली। कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत खड़े रहते हैं। देखो इतनी रक्षा कौन कर सकता है हमारे मान की? आप एक आसन पर बैठ नहीं सकते 4 घंटे से ज्यादा, लेकिन ठाकुर जी 550 वर्ष से ऐसे ही खड़े हैं। किस लिए? ताकि ये दर्शनार्थी जितने सेवक मेरे सामने हैं, कहीं इनके कई लोग कहते हमारे जी हमारी भक्ति से रीझ ही नहीं रहे, ठाकुर जी कोई लीला कर ही नहीं रहे हमारे संग। अरे इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी भी ठाकुर जी को भय है, कहीं मैंने लीला कर दी और याकू कहीं अभिमान है गया तो। हम अपनी बात बताएं, हम अपने लाल जी को ऐसे गले में टांग करके ले जाते हैं, जब कहीं
फ्लाइट में जाना होता है, गले में बैठे रहते हैं। एक बार विदेश जा रहे थे, कोई नहीं था, मैं और लाल जी दोनों हवाई जहाज में बैठे, रात की बात। हमने कि लाल जी अब तो यहाँ कोई ना है, कोई ना देख रहा हो आपको, या भुजा को नीचे कर लो, सहज हो जाऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खूब देर तक, अब मैं बार बार ऐसे करूँ, 5 तक गिनती करूँ, 1 2 3 4 5, आंख खोलूं, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। फिर पता अपने आप ऐसा संकेत हुआ, ठाकुर जी बोले तू तो सबसे पहले कथान में जाके बता देगो कि मेरे ठाकुर जी ने यूं हाथ किया, या हमारे तेरे सामने ना करूंगा। कहीं हमको हमारी सेवा से ठाकुर जी रीझ गए, इसका अभिमान ना हो जाए। इसके लिए ठाकुर जी एक स्थिर बने रहते हैं। कहां तक कहीं कई लोग स्नान कराते हैं, उनके हाथ से गिर और जाते हैं ठाकुर जी, फिर भी ठाकुर जी बेचारे लुढ़क के आ भी नहीं करते। क्यों? कहीं मैंने कर दिया तो ढिंडोरो पीट देगो। कई बार देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, वो कई लोग ठाकुर जी को दूध पिलाते हैं, वीडियो बना के डाल देंगे सब जगह, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। क्यों? इसीलिए तो ठाकुर जी सहज नहीं होते कि कहीं आपको अभिमान ना हो जाए। हम तिलक लगा लेते हैं तो अभिमान हो जाता हमको कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हम बड़े वैष्णव। ठाकुर जी को आपके भीतर काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, ठाकुर जी सह लेंगे। लेकिन अभिमान आ गया, ठाकुर जी सह नहीं पाएंगे। इसलिए उस मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी एक रूप में रहते हैं। गोपियों से सहज हो गए ठाकुर जी, और गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर, हमारे भाव पर ठाकुर जी श्याम सुंदर रीझ गए हैं। ठाकुर जी बोले गलत बात, सौंदर्य पर रीझना होता तो तुमसे लाख गुना सुंदर पूतना बन के आई थी, मैंने उसको देखा तक नहीं। इसी बात से गोपियों तुमको सोच लेना चाहिए था कि मुझे सुंदरता नहीं आकर्षित करती, और आप आज अपने सौंदर्य पर अभिमान कर रही हो। और ऐसा होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभिमान हृदय में है तो ठाकुर जी दूर ही भागेंगे। आप वृंदावन आने के प्लान बनाते रह जाओगे, बार बार कैंसिल होंगे। निश्चित कहीं मान है, उस मान को दूर करो। सब गोपियां विरह आतुर होकर के खोज रही हैं श्याम सुंदर, कहीं मिल जाओ। तुलसी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, सबसे पूछ रही हैं तुमने हमारे प्रियतम को देखा? लेकिन किसी से भी प्रत्युत्तर नहीं मिला। विरह आतुर होकर के समस्त गोपांगना यमुना तट पर आ गईं, और यमुना तट पर श्री जी का आवाहन करके सब गोपियों ने गोपी गीत गाया। सब गोपियां विरह आतुर हो गईं, श्री जी से प्रार्थना करने लगी, हे श्यामा जो अपराध बन गया हमसे, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, तभी श्याम सुंदर कृपा करेंगे। बंधुओं, ये गोपी गीत भागवत का प्राण माना जाता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है ये गोपी गीत गोपियों को गाने की प्रेरणा हमारी किशोरी जी ने दी है। ये शब्द गाए गोपियों के द्वारा जा रहे हैं, परंतु इनकी रचयिता तो हमारी किशोरी जी हैं, हमारी लाडली जी। तभी ये गोपी गीत सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। किशोरी जी ने वृंदावन रचा, ठाकुर जी को भा गया। किशोरी जी ने गोपी गीत रचा है, इसीलिए गाया गोपियों ने है, पर रचना तो निश्चित हमारी किशोरी जी की है। और केवल गोपियों की बात नहीं है बंधुओं, जो भी वैष्णव भक्त अपने भाव उद्गार ठाकुर जी के सामने प्रकट करता है, वो उसके शब्द हो ही नहीं सकते, किशोरी जी कृपा करती है, तभी वो गा पाता है। बालक गंदगी से आवे, पिता गोद में नहीं लेता, लेकिन मां गोद में ले लेती है, और मां ले जाकर के निलाती धुलाती सजाती सुंदर बना देती है। और जैसी सुंदर बनाती है, बालक तैयार होकर जैसे कमरे से निकल के आता है, तो सबसे पहले पिता ही लपकता है गोदी में, अरे मेरा सुंदर बेटा आज मेरी गोदी में। दूषित बालक को पिता गोदी में नहीं लेता। हम सब बालक हैं, हम सीधे राधा रमन जी की गोद में, बिहारी जी की गोद में जानो चाहें, ठाकुर जी के अभी लाला तू बहुत गंदो दूर ही रह मुझसे। लेकिन जब श्री जी के सानिध्य में जाते हैं तो श्री जी स्वीकार करके हमको हमारा श्रृंगार करती हैं, हमारे जो भी दोष होते हैं सबको छुपा देती हैं। और सबको छुपाने के बाद जब हमारा नवीन श्रृंगार करें, उर्धपुंड माथे पे, गले में कंठी माला, मुख पर सुंदर युगल नाम और सुंदर वेशभूषा वैष्णवन की, जैसे ही किशोरी जी कृपा करके अनुग्रह करके प्रदान करें, और वाक्य बाद जब हम श्री लाल जी के सामने जामें, मानो लाल जी की भुजा ऐसे से ऐसे है, आ जा अरे भैया मेरे वैष्णव आयो, या को तो मेरे हृदय से लगा। श्री जी ही अधिकारिणी बनाती हैं ठाकुर जी के, और उस अधिकार का एक प्रयोजन है गोपी गीत। नित्य कोई वैष्णव गोपी गीत का पाठ करे, अपने ठाकुर जी को सुनाए, उसको कभी ना कभी ठाकुर जी का क्षण भर के लिए ही सही साक्षात्कार जरूर होगा। ऐसा गोपी गीत का भाव गोपियों ने गोपी गीत गाया।
हमने अभी अभी घड़ी देखी, 6:51 हो गए। आज तो लाला को ब्याह है बेते रहे हो, कल तो वीर हनुमान जी बन गए थे, पता ही नहीं। अभी मुझे लगा 5, 5:30 ही हुए होंगे, पर तभी हमने फिर गोपी गीत मैंने किया, भैया विराम दें। गोपियों ने बंधुओं गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी से एक बार तो शिकायत करती हैं और फिर दूसरे पद में ठाकुर जी को मनाती हैं। इस प्रकार गोपियों ने ये गीत गाया। गोपियां जब गोपी गीत गा रही थीं, गोपी गीत की पूर्णता में होता है इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी गीत जैसे ही पूर्ण हुआ, गोपियों ने नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर नहीं आए, तो विरह आतुर होकर के गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। और जैसे ही गोपियों के नेत्र सजल हुए, सजल नेत्र होते ही ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर सगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया, रुदन करने लगी। इतने में ही वर्णन करते हैं कि तुरंत ठाकुर जी ने अपने वस्त्र को ऊपर किया, काली कमली ओढ़ रखी थी, उसको ऊपर करते ही पीतांबरी में ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताली क्यों बजाई आपने? रहस्य तो पता नहीं चला आपको, फिर क्यों बजाई? पहले रहस्य तो सुनो। हैं, ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे, गायब हुए थे तो ऐसे प्रकट हो जाते, ये कपड़ा उठा करके प्रकट हुए, इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे। लाखों गोपियों को जब मान हुआ तो ठाकुर जी छुप करके स्वयं के केश आदि खोल खाल करके, नैकात श्रृंगार बिगाड़ करके और नेक यहां पर चुनरी लगा करके स्वयं भी गोपी बन गए। और जिस प्रकार वरह आतुर गोपियां घूम रही थी, वैसे ही वरहणी गोपी बनकर के ठाकुर जी भी घूम रहे थे। गोपियों के कंधे पे सिर रख के ठाकुर जी भी रो रहे हैं, अरे श्याम सुंदर तुम कहां चले गए? गोपी करिए शांत है जा, अरे अभी आ जाएंगे, तू काहे को रो रही है? ठाकुर जी कहीं गए थोड़ी, उन गोपियों के बीच में ही बैठ के उनके मन को देख रहे थे, उनकी स्थिति देख रहे थे। जब तक गोपियों ने गोपी गीत गाया तब तक भी ठाकुर जी रुके रहे, लेकिन जैसे ही अश्रुपात हुआ तो बंधुओं अश्रु प्रमाण है कि व्यक्ति अभिमान शून्य हो गया है। अभिमानी व्यक्ति के नेत्रों में आंसू नहीं आते। व्यक्ति जब अहम शून्य होता है तभी अश्रु प्रकट होते हैं। और जैसे गोपी गीत के बाद गोपियों के नेत्रों में आंसू आए, ठाकुर जी समझ गए अब इनका अहंकार जिसकी वजह से मैं अंतर ध्यान हुआ वो नष्ट हो गया है, अब नेत्रों में आंसू हैं, ये प्रेम में व्याकुल हो रही हैं। तुरंत ठाकुर जी ने ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरस रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी कहीं गए थोड़े, हमारे आपके भी आसपास ही हैं ठाकुर जी, कहीं गए थोड़े ही हैं, बस दृष्टि डाल के हमारी एक्टिविटीज देख रहे हैं। बोले कथा तो सुनता है, वृंदावन तो जाता है, नाम जप तो करता है, लेकिन कभी कभी इसको समय मिलता है तो सोचता है किसी को दिख थोड़ी रहा है, थोड़ा सा पाप भी कर लेता है। उस समय ठाकुर जी देखते रहते हैं, सही है बेटा कर ले। ठाकुर जी आपकी एक एक गतिविधि पर नजर रखते हैं और उसी गतिविधि से ठाकुर जी स्वीकार करने का मन बनाते हैं कि इसको स्वीकार करना है कि नहीं। गोपियों के भाव से ठाकुर जी रीझ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रीझे, ठाकुर जी पीतांबरी पहन के प्रकट हो गए। गोपियों ने सबने आकर के ठाकुर जी को पकड़ लिया। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो। लाला हाथ छुड़ा के तो तू भाग गए हो, पर तू तो हमारे हृदय में बसो है लाला, यहां तक कैसे जाके दिखाएगा? सब गोपियों से ठाकुर जी ने परस्पर प्रेम चर्चा की। भगवान ने गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे, इन ब्रजवासियों के प्रेम के ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। और सब गोपियों को प्रेम प्रदान किया। अब जितनी गोपियां थीं उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए। पहले तो एक ही ठाकुर जी, असंख्य गोपियां थीं, पर अब जितने ठाकुर जी के रूप थे उतने, जितनी गोपियां थीं उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए। और महाराज सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी सब आ गए वहां पर। सारे 33 कोटि देवता भी गोपियां बन बन करके आए हैं। और वृंदावन में यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हुआ है। अब महारास हो रहा है। पहले रास हुआ था जहां एक कृष्ण असंख्य गोपी वो रास, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण वो महारास। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। आप लोग अपने अपने स्थान पर नृत्य करना, जहां हो वहीं से नृत्य करो, आगे आने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग अपने अपने स्थान पर ही नाचो।
राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन ओहो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी बोल रास रासेश्वर भगवान की राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो भैया देखो है। ये आपके इस वर्ष का अंतिम नृत्य है। ऐसा विचार करियो कि हमारी भुजा एक तो श्री जी ने पकड़ी है, एक श्याम सुंदर पकड़ रखे हैं और यही भाव से नृत्य करियो। हे राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीजन राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन सूरज भी नचे चंदा नाचे नाचे तारागण 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 ब्रह्मा भी नचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा भी नचे शंकर नाचे नाचे देवगण क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है आज यमुना आपसे रास रासेश्वर भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो यमुना तट पे कान्हा रास रचावे ओ बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे हाँ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे हे संत नाचे महंत नाचे नाचे ऋषिगण संत नाचे महंत नाचे नाचे ऋषिगण संत नाचे साधु नाचे नाचे ऋषिगण
नाच नदी गण, यहाँ पुष्प नाचे पत्र नाचे नाचे वृक्ष वृंद, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है, ओ रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ जय राधे राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। सब लोग यथावत उचित स्थान पर विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी ने रास विहार किया समस्त गोपांगनाओं के साथ। बिल्कुल शांति का परिचय देते हुए अब सब लोग बैठ जाएं। अब हम झटपट ठाकुर जी का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी की ब्याह के लिए अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। भगवान ने सब गोपियों के संग रास विहार किया। 6 महीने तक 6 महीने की रात्रि तक रास विहार चलता रहा ठाकुर जी का, लेकिन किसी को भी खबर ना लगी। योग माया सबके घर में रहकर के पूरे ब्रजमंडल को ऐसा भाव करा रही है कि सब गोपियां अपने अपने घर में हैं, परंतु वास्तविकता में वास्तविक गोपियां सब ठाकुर जी के संग रास कर रही थी। ऐसी ठाकुर जी ने मधुर लीला की। इस रास पंचाध्याय की कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके हृदय का सबसे बड़ा शत्रु रोग 2 हैं शत्रु, एक तो अहंकार, दूसरा काम। इस रास पंचाध्याय की संपूर्ण कथा श्रवण करने से हृदय के दोनों शत्रु अभिमान और काम दोनों नष्ट होते हैं। रास पंचाध्याय सुनाया गया। आगे भागवत में युगल गीत। भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। नारद जी ने कंस के पास जाकर के भगवान को मथुरा बुलाने की युक्ति बताई। हे कंस, आप धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाओ। पुरस्कृत करने के लिए आप मथुरा बुलाओ। कंस को बताया कि तुमने इतने राक्षस भेजे, सबको उसने मार दिया, क्योंकि उसके घर में तुम राक्षस भेज रहे हो, वहां वो बलवान है, अपने घर में उसको बुलाओ, यहां तुम उसको मार देना। नारद जी की बात सुनकर के कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। आप वृंदावन जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। हमारे ब्रज के बंधुओं, कई उपासक ऐसे हैं, कई श्रेष्ठ जन ऐसे हैं, वो ठाकुर जी की मथुरा गमन लीला सुनते ही नहीं, रास के बाद की कथा नहीं सुनते कि भैया बस अब ठाकुर जी ब्रज से बाहर गए, ये कथा हमको नहीं सुननी।
परंतु क्रम है भागवत में। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के नंद बाबा, यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को बताया कि महाराज कंस ने धनुर्यज्ञ किया है और उसमें पुरस्कृत करने के लिए आपके दोनों पुत्रों को आवाहित किया है। बहुत वार्ताएं हुई, मंत्रणाएं हुई, अंत में यह निश्चित हुआ कि कृष्ण बलराम दोनों मथुरा जाएंगे और परसों वापस आ जाएंगे। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया क्यों ना सत्य बताता हुआ चलूं, और उन्होंने यशोदा मैया को जाकर के बता दिया, बोले मैया अब आपको लाला कभी वापस नहीं आवेगा। यशोदा मैया बोली नगोरे ऐसा क्यों बोल रहा है, तेने ऐसी तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। अक्रूर जी बोले मां ये कृष्ण देवकी के लाला है, कंस के शत्रु जो देवकी का अष्टम गर्भ है वो यही है श्री कृष्ण। अष्टमी की तिथि भादों के महीने में 11 वर्ष पहले वसुदेव जी लाला को आपके पास सुलाए करके और आपकी लाली को ले गए और ले जाकर के कंस को दे दिया था। 11 वर्ष 56 दिन से जिस लाला का आप पोषण कर रही हो ये देवकी के पुत्र हैं। अब इनका समय आया है, अब ये वहीं देवकी के संग निवास करेंगे। ऐसी सूचना देकर के बंधुओं अक्रूर जी तो जाने लगे, लेकिन यशोदा मैया तो स्तब्ध हो गई, सुन्न पड़ गई यशोदा मैया। हम ब्रज में बैठे हैं बंधुओं, ये विरह, ब्रज से विरह की कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, समय भी नहीं है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के परसों का वचन दे करके मथुरा को प्रस्थान कर गए। बंधुओं नंद नंदन कृष्ण वृंदावन से कभी नहीं जाते। देवकी नंदन कृष्ण ऐश्वर्यवान जो परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है वो वृंदावन से आगे की यात्रा करते हैं। मतलब ठाकुर जी का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव जन्य जो कृष्ण स्वरूप है वो सदैव वृंदावन में रहता है। और ठाकुर जी का जो प्रभाव जन्य स्वरूप है, जहां पर वो गीता का ज्ञान देते हैं, जहां पर वो सहस्त्र मुख सहस्त्र भुजा सहस्त्र बाहु धारण कर लेते हैं, जहां पर भ्रगुटी टेढ़ी करते ही भूकंप आ जाता है, मुस्कुराते ही पृथ्वी बन जाती है, ऐसे प्रभावशाली कृष्ण मथुरा छोड़ करके वृंदावन छोड़ के जाते हैं। स्वभाव जो ठाकुर जी का है प्रेम का, वो कभी वृंदावन त्याग नहीं करते। ठाकुर जी 2 रूप धारण कर लेते हैं और अपने स्वभाव रूप से वृंदावन में विराजते हैं, प्रभाव से आगे की यात्रा करते हैं। इसलिए ब्रज से इतर कहीं भी ठाकुर जी के मंदिर में आप कुछ अपराध करोगे तो अपराध लगेगा, लेकिन वृंदावन में कोई अपराध नहीं है। यहां तो ब्रजवासी के ठाकुर जी को गाली दे दें जाके तब वो अपराध ना लगे। कई बार बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ हो जाती है और कोई ब्रजवासी जावे तो ब्रजवासी जाकर के कहे बिहारी जी तेने कहा कर दियो इतनी भीड़ लगा ली है अपने पीछे, हम ब्रजवासी कोई दर्शन ना हुए, धरो रहे बनो रहे अपनो बैठो रहे यहीं पे, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हम ना आ रहे तेरे दर्शन कर रहे। ब्रजवासी तो ऐसा बोल जाए ठाकुर जी थे। ये ब्रज है बंधुओं, यहां पर ठाकुर जी की उपासना भाव की है। यहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी स्वभाव वाला बैठा है, प्रभाव वाला नहीं। प्रभाव वाले ठाकुर जी द्वारिका में है, प्रभाव वाले ठाकुर जी बद्रीनाथ में, प्रभाव वाले ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में। वृंदावन के ठाकुर जी तो स्वभाव वाले, प्रेम वाले। ठाकुर जी मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान ने एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए भगवान जैसे ही मथुरा की गलियों में घूमने लगे, अटारियों पर वहां की गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं पहली बार। अच्छा, भगवान के कुछ सखा संग गए थे, नंद बाबा भी संग गए थे। सब सखा बोले लाला जे गोपी हमको ऐसे घूर घूर के काई को देख रही हैं। ठाकुर जी बोले हम बड़े मलूक है ना, ये हमारे देख रही हैं। तू मुस्कुरा तो रहता तो को कहा पड़ी है ऐसी। श्री दामा मधुमंगल बोले लाला ठाकुर जी के सखान के नाम भी बड़े विचित्र हैं। 3 सखान के नाम तो अद्भुत हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं तन से खुश, मन से खुश, धन से खुश नहीं। तन सुखा जाको तन सुखो भयो है, एक है मन सुखा जाको मन सुखो भयो है, एक है धन सुखा जाके घर में धन ही ना है। ये इनके नाम ठाकुर जी ने रखे हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सब सखा ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। बलराम जी बगल में चल रहे हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर लीलाएं हैं यहाँ पर भी। मथुरा में खूब सुंदर लीला की भगवान ने। और लीला करते हुए ठाकुर जी ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सामने धनुष रखा था शिव जी का,
जो कि भगवान शिव ने कंस को प्रदान किया था और कहा था नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। भगवान ने जैसे ही जाकर के धनुष देखा, बलराम जी से कही, बोले पिछले युग में हमने धनुष तोड़ो या बार आप तोड़ो। बलराम जी बोले लाला बड़ो चतुर है, पिछले युग में तो को बहू मिल रही या मेरे खुद ने तोड़ दियो, और या युग में राक्षस को मारना तो मुझे कह रहा मैं तोड़ू, लाला तू ही तोड़। और एक बार ने एक धनुष धारण करके, बहुत दिन है लाला तेरे हाथ में धनुष ना है, देखो एक बार अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, जैसे ही धनुष उठाया बलराम जी घुटनों पर बैठ गए हाथ जोड़ के। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि बलराम जी लक्ष्मण हैं और श्री कृष्ण प्रभु श्री राम हैं। एक क्षण के लिए मानो जैसे राम जी की झांकी प्रकट हो गई हो। उसी भांति जिस प्रकार जनक की सभा में परशुराम जी के धनुष का भंजन किया भगवान श्री राम ने, ठीक उसी प्रकार यहां पर बाल कृष्ण प्रभु ने धनुष उठाकर, और आयु भी उतनी है, उतनी ही आयु है, रूप भी वैसा है, बिल्कुल वैसे ही है देखने में। हमारे यहां कहते हैं वैष्णव जन कि राम जी और कृष्ण कभी दोनों एक संग प्रकट हो गए तो आप पहचान नहीं पाओगे कृष्ण कौन है राम कौन है। केवल एक चीज से पता चल सकता है, राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश। तो राम जी के इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी कैसे होंगे? धीर गंभीर नेत्र होंगे, और ठाकुर जी के मटक रहे होंगे यहां वहां, समझ जाइए वो जय कृष्ण है, जय ठाकुर जी, राम जी हैं। धनुष भंजन किया, आकाश में बिजली कड़कने लगी, कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस कहने लगा मंत्रियों क्या हुआ ये? मंत्रियों ने सोचा यदि इनको बता दिया कि धनुष टूट गया तो अभी हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएंगे ये तो। बोले कुछ नहीं महाराज जी, वो जंग लग गई थी, धनुष में पहले टूटा टाटा धरा था, हमने ऐसे धर दिया था, कन्हैया ने आके उठाया तो टूट गया, आप घबराओ नहीं बिल्कुल। ठाकुर जी ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान के रूप का। आहा, देखो अब ब्रज के ठाकुर जी बिल्कुल बदल गए। मैंने ये अनुभव किया, जैसे ही ठाकुर जी मथुरा जाते हैं, द्वारिका लीला करते हैं, बिल्कुल ही रूप बदल जाता है ठाकुर जी का। कैसे हैं ठाकुर जी? मल्लानाम निर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषा तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवते तविदितो रंगम गतसाग्रज। यहां कथा में रणभूमि में आए और कथा में हमारे गिरधर लाल पधारे। ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? बोले पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान दिख रहे हैं, छोटे बच्चों को ठाकुर जी अपने नन्हे गोपाल जी के रूप में दिख रहे हैं, बूढ़ी बड़ी माताओं को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, युवा कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। मेरी मृत्यु आ गई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैंस को थोड़ी लगता होगा कि भगवान के नाक का नाक है, उसको भी लगता होगा मेरी जैसी मुंह होंगे भगवान के, मेरे जैसी 4 पैर होंगे, मेरे जैसी थन होंगे। जीव को लगता होगा भगवान उसके जैसे, और ठाकुर जी हैं उसके लिए उसके जैसे हैं, जिसकी जैसी भावना ठाकुर जी वैसे हैं। कोई एक रूप नहीं है ठाकुर जी का। हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों की भावना के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं आप बिहारी जी के मंदिर में। हम ब्रजवासियों के हृदय के भावना के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी, ब्रजवासियों के हृदय के भावना के ठाकुर जी हैं श्री राधा रमण लाल जी। ब्रजवासियों की भावना बाल कृष्ण की है, इसीलिए बाल रूप में विराज रहे। अलग अलग रूप में ठाकुर जी ने मल्लों के साथ युद्ध किया, सबको मार दिया, एक एक मुष्टिक में सबका वध कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास पहुंच गए भगवान। कंस ने कहा महामंत्री सेनापति कहां है, भैया आओ बचाओ मुझे। ठाकुर जी बोले कोई नहीं आएगा, मेरी ओर देखो कंस, तेरी जैसी मृत्यु अच्छे अच्छों को नहीं मिलती। भगवान ने एक हस्त प्रहार करके उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश पकड़ लिए, एक भुजा से केश पकड़ करके दूसरी भुजा से कंस के दोनों पैरों को उठा लिया। आकाश में कंस को इस प्रकार ठाकुर जी ने धारण कर लिया। केवल 11 वर्ष के हैं ठाकुर जी, और प्रचंड कंस के इस रूप को इस प्रकार दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने उठा लिया।
सब मथुरावासी रणभूमि में खड़े देख रहे हैं, सबकी आंखें खुली, मुख खुला है, हाथ ऐसे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, अचंभित हो रहे हैं सब, किसी को विश्वास नहीं हो रहा, इतने कोमल ठाकुर जी कैसे उठा सकते हैं। कंस को कहा, कंस मेरी ओर देखो। कंस ने ठाकुर जी को देखा, भगवान के नेत्रों की पुतलियों में कंस को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, और उसी प्रतिबिंब की पुतली में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे हैं। कंस ने अपनी भुजाएं जोड़ ली, समझ गया कि ये साक्षात नारायण है। दोनों भुजाओं से उठा करके भगवान ने 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे जमीन में पटक दिया, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। मथुरा वासियों ने ताली नहीं बजाई, क्यों? सबको लग रहा था कि कहीं कंस उठ गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। उसी भय के कारण आप भी नहीं बजा रहे हो। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, वृषभानु के जमाई की, जय जय श्री राम। ठाकुर जी ने कंस का वध कर दिया। सब मथुरा के लोग ठाकुर जी को कंधे पर लेकर के नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले कारागृह में जाकर के देवकी जी को प्रणाम किया। 11 वर्ष 56 दिन के विरह के बाद आज पहली बार अपने लाल को देखा है देवकी जी ने। हृदय से लगा लिया, लिपट करके, ना जाने कितने कितने समय तक देवकी जी ने छोड़ा ही नहीं ठाकुर जी को। इतने दिन बाद लाल जी पधारे, वसुदेव जी के चरण स्पर्श किए ठाकुर जी ने। पिताजी हैं। अक्रूर जी अपने नाना जी को राज्य गद्दी पर बिठाया मथुरा के, और नंद बाबा आदि सब सखाओं से हाथ जोड़ करके बोले अब आप लोग ब्रज जाओ, यशोदा मैया का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। नंद बाबा सब सखा वापस वृंदावन को चले गए। ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, और सांदीपनी उपाध्याय के यहां जाकर के भगवान ने वेद अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। वहीं भगवान को सुदामा नाम के मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी लौट करके आए, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज और चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, अब भगवान का यह नाम हो गया है। पहले ब्रज में क्या था? कन्हैया, कनुआ, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, गोविंद। अब ठाकुर जी का नाम क्या हो गया? राजा धीराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज और चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। ठाकुर जी को ये उपाधियां ही तो प्रिय नहीं है। भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, प्रणाम करते हैं हम यहीं। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को सुंदर ज्ञान उपदेश किया, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाया। उद्धव जी कह के तो गए थे शाम को आ जाऊंगा प्रभु, पर 6 महीना बाद लौट करके गए वृंदावन से। 6 महीना बाद जब लौट करके गए, उद्धव की स्थिति भगवान ने देखी। भगवान बोले क्या हुआ उद्धव, ये ऐसे कैसे हो गए तुम? बोले भगवान आप विश्व में मत रहिए, आप तो ब्रज में ही रहो, आपके लिए ब्रज ही श्रेष्ठ है, ब्रज से अतिरिक्त आपको कहीं नहीं जाना। आप वैकुंठ भी त्याग दीजिए, लेकिन ब्रज का त्याग मत करिए, मेरी प्रार्थना। बोले तू वही उद्धव है जो मुझसे कह रहा था ब्रजवासियों को भूल जाओ, अब तुझे क्या हो गया? उद्धव जी बोले मैंने प्रेम देखा ब्रजवासियों का भगवान, आप इन ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप वैकुंठ भी त्याग दो, अपना नित्य निवास स्थान ब्रज को बना लीजिए, इस ब्रज को छोड़ के कहीं मत जाओ। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव अब मुझे बड़ा चैन है कि मेरा प्रिय उद्धव अब प्रेमी बन गया। पहले तुम ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे, अब तुम प्रेमी हो। और रही बात तुम्हारे भाव की, तो मेरा निवास सदा इस ब्रज में है, कण कण में मैं हूं। इस ब्रज को छोड़ के पाद में कम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी बाहर नहीं रखते ब्रज से। मेरा स्वभाव प्रेम तो निरंतर इसी ब्रज में विद्यमान रहता है। और बंधुओं रूप से तो श्री जी तो कभी ब्रज से बाहर गई ही नहीं, ब्रज में ही अखंड ब्रजवास यदि कोई निभा रही है तो वो हमारी श्यामा जी है, हमारी लाडली जी। कभी वृंदावन से 2 लोगों का अखंड ब्रजवास है, एक तो श्री किशोरी जी श्री राधा रानी, और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ। ये कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते। श्री जी एक बार कथा में कहीं प्रसंग आता है कि सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र गए थे, तो ऐसा कहते हैं कि श्री जी भी वहां गई थी, बाकी अतिरिक्त श्री जी कभी ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाते, सदा निवास करते। भगवान ने उद्धव को प्रेम का अधिकारी बनाया। मथुरा पर 17 बार जरासंध ने चढ़ाई करी, भगवान ने 17 बार हरा दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, तो भगवान ने विचार किया ब्राह्मणों पर मैं आक्रमण नहीं कर सकता, और ब्राह्मणों के सुख के कारण
ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा करी और समुद्र के बीचों बीच एक नई नगरी का निर्माण किया। सब मथुरा के लोग सोए थे, मथुरा में पहुंच गए सब द्वारिका। सुबह उठ करके सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहाँ हैं, हमारे द्वार कहाँ हैं। जैसे ही सबने अपने द्वार खोले तो हर घर के द्वार के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। ऐसे द्वारिकम द्वारिकम करते हुए सब ब्रजवासी घूम रहे थे तो स्थान का नाम पड़ा द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। जहां हर द्वार पर ठाकुर जी विराजमान है, ऐसी है द्वारिका। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ा और युद्ध में चकमा दे करके रण छोड़ करके ठाकुर जी भाग गए। आधे युद्ध में से ही भाग गए। सब चिल्लाने लगे रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, और ठाकुर जी का नाम पड़ा। बोले रण छोड़ राय भगवान की। ऐसे द्वारिका धीश रण छोड़ राय प्रभु के नाम से जाने जाने लगे। भगवान द्वारिका में आकर के व्यवस्थित हो गए। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में हुआ। रेवती जी के साथ में बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी की बारी। नारद जी ने भगवान की जन्मपत्री देखी, देव की मैया ने दिखवाई, देखियो या लाला को ब्याह होगो कि ना होगो, बैठो भयो अभी तक। नारद जी ने आके भगवान की कुंडली देखी, मैया से बोले मैया आपके जा लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। मैया बोली कितने होंगे सीधी बताओ। बोले इतने ब्याह होंगे मैया कि आप यदि रोज ये चाहो कि मैं हर दिन एक बहू के संग बिताऊं तो 1 वर्ष में भी सबरी बहू पूरी ना होंगी, इतने ब्याह होंगे। कितने वर्ष लगेंगे? बोले अब ये ना लिख रही कितने लगेंगे, बस ये है कि है सके पूरा जीवन निकल जाएगा, शायद अंतिम बहुते तो मिलो नहीं पाओगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होंगे कब? बोले बस प्रतीक्षा करो, जल्दी है वे वारे हैं, योग आवे वारो है लाल जी के ब्याह को। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही भगवान की खूब कथा सुनती हैं, संत जनों के पास जाती हैं। बंधुएं, रुक्मणी जी जिस प्रकार जनक जी को सीता जी मिली थी ना भूमि से, ऐसे ही रुक्मणी जी भी एक बगीचे में प्राप्त हुई थी। ये भूमि जहां है, भूमि से प्रकट हुई लक्ष्मी है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने भगवान की खूब कथा सुनी और कथा सुनते हुए अपनी भाभी से जाकर के जिज्ञासा प्रकट की कि मैं द्वारिकाधीश का वर्ण करना चाहती हूँ, उनसे ब्याह करना चाहती हूँ। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, हो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, हाँ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम। रुक्मणी जी ने अपने मन के भाव बताए। बोले हमको तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे हैं। अच्छा शिशुपाल जो है ये भगवान का भैया लगता है, भगवान का भाई लगता है शिशुपाल, और भगवान से बहुत जलता भी है, चिढ़ता है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना तो 2 आंख यहां थी, 1 आंख यहां थी और 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने कहा सबकी गोदी में देकर देखना, जिसकी गोदी में जाती 1 आंख गिर जाए और 2 हाथ चले जाए, समझना वही मारेगा इसको। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए भैया हमारी बुआ के लाला भयो, जैसे ही गोद में उठाया सो उसकी 2 भुजा गिर गए नेत्र। प्रार्थना करिए आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले 100 गाली रोज भी देगा तो भी नहीं मारूंगा इसको मैं, क्योंकि भगवान को पता था 99 गाली के बिना पानी नहीं पिएगा, ये इतना जलेगा हमसे।
और फिर कथा तो सबको पता ही है कि वो राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, वहां पर 101 गाली हुई, तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसी शिशुपाल से ब्याह हो रहा था रुक्मणी जी का। लेकिन रुक्मणी जी ने भाभी के कहने से पत्र लिखा और पत्र भेजा द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडनपुर के महाराजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। बोले आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे वक्ता कथाओं में सुना देते हैं। हमारी जितने रहस्य, जितनी गोपनीयता है, ये वक्ता सब बोल देते हैं सबके आगे, तो इसलिए कोई रहस्य तो है नहीं, सुना दो, बोल दो, अब तुम लोग क्या करें। ब्राह्मण ने भगवान के लिए पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरये हरतोंगतापम। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है, भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है, और आपका वर्ण कर लिया है, सुनते ही आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ, आप कैसे भी करके मेरा वर्ण कर लीजिए। पूरा पत्र पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय पहली बात लगी कि इनको हमारी कथा में रुचि है तो ये निश्चित है हमारी पत्नी बनने योग्य है। बाकी गुण अवगुण हम नहीं देखेंगे, कथा से रुचि है तो निश्चित है सारे गुण होंगे। एक बात आप याद रखना बंधुओं, किसी व्यक्ति में यदि कथा के प्रति रुचि है तो निश्चित है उसके अंदर बाकी के सद्गुण भी होंगे, लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो निश्चित है कोई ना कोई अवगुण तो होगा, क्योंकि कथा कहीं ना कहीं अवगुणों का नाश करती है। इसलिए कथा से प्रीति जिसको ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। रुक्मणी जी के वर्ण के लिए भगवान ने रथ निकाला, ब्राह्मण देवता से बोला बैठो आप, और ठाकुर जी रथ लेकर के सीधे कौंडनपुर पहुंच गए। और कौंडनपुर जाकर के भगवान ने जिस मंदिर में रुक्मणी जी देवी पूजा कर रही थी उसके पीछे जाकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी जी बोली आप अभी तक गए नहीं, मैंने आपको पत्र दिया था। ब्राह्मण बोला गए और लेके आ भी गए। ठाकुर जी आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले आप क्या उतावली बैठी थी, वो आपसे ज्यादा उतावले बैठे थे। हमने पत्र दिया वो तो तुरंत करे, चलो 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 जल्दी चलो। रुक्मणी जी को बहुत सुख लगा सुन के। कहां है? अभी तक देखा नहीं है आज तक रुक्मणी जी ने। तो ब्याह है रो, ये लाला इनको बैठे रहने दो भीतर ही, इनको न्यों लग रही जल्दी लाल जी के दर्शन कराएं। जे तो नेक्स्ट से लाला इनको बैठे रहने दो, अभी दुल्हा अभी सज के आमे तब देखेंगे। और हमारे लाल जी आपको पहले बता दें इतने छोटे से आपको दिखेंगे नहीं दूर से। हमको पहले बताई होती लाल जी आएंगे तो हम यहाँ बढ़िया स्क्रीन लगवाते, दूर से दिखेंगे ही नहीं। कोई ऐसे दूरबीन उर्बीन बना के देख लेना तो भले ही दिख जाए, छोटे से लाला हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह किया हम पे कि तुम लाला हो, कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। सैनिक सब रुक्मणी जी की रक्षा के लिए गए थे। कोई भगवान की चाल देख रहा है, कोई ढाल देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है, कोई आंख देख रहा है, कोई कान, सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। भीतर जाकर के जैसे ही रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा, एक बार तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। फिर ठाकुर जी ने संभाला, संभाल करके दोनों भुजाओं से उठा करके रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी आए, रथ में बिठाया और रथ लेकर के सीधे द्वारिका। सब सैनिक हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। सब ने कहा भैया बहुत सुंदर हो, या कि चाल ढाल देखी कितना सुंदर हो। बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ गई? तब एक सैनिक ने बताया, बोले कि वो जो आया था, जिसके रूप को देख रहे थे, जिसकी चाल देख रहे थे, वही लेकर के चला गया। सब सैनिक बोले हम तो उसके रूप को देख रहे थे, तुझे तो पता थी कि ले जा रहा है, तेने क्यों ना रोको? बोले कि मैं तो रोकवे जा रहा हूं, लेकिन रुक्मणी जी के बगल में आके तो वो और प्यारो लगन लगो। दोनों उनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगन लगी कि मैंने कि एक बार ले ही जान दो, या बाद में देख लेंगे। इतना बढ़िया लगो देख करके कि मन भयो ले जान दो। ऐसे हमारे लाल जी हैं भैया। ठाकुर जी का सबसे बड़ा शस्त्र है उनका रूप।
भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका गए। भीष्मक राजा को पत्र लिख करके वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा। पूरी नगरी सजवाई और अब ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर के लिए। सब लोग सांवरिया बोलना मेरे साथ, जोर से बोलना है। हो मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, हो बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, हो बड़े प्यारे सजे हैं, सांवरिया, हो बड़े चोखे सजे हैं। सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे। सांवरिया, ये तो द्वारिका के राजा सांवरिया, ब्रज के प्रतिपाला सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं। सांवरिया, ओ ये तो घोड़ी चढ़े हैं। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, ओ मोहे प्यारो लागे। बोलो द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी इतने सुंदर सज के गए भैया, लाल जी की जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। इतने सुंदर सज के गए। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को बताया कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी को कहा कि सब लोग आपकी बुराई करते हैं। ठाकुर जी बोले काय को बुराई करें? अरे हमारे भैया तो यूं ही कहते रहते हैं कि या को पतो ही ना या कि पिताजी कौन है। कोई के वसुदेव जी को लाला, कोई के नंद जी को लाला, या कि माता पिता को पतो नहीं, या कि कुल खानदान को पतो नहीं। सब कहते हैं काले हो काले हो, ऐसे ऐसे कह के हमारे यहाँ सब बोलते हैं। सब कहते हैं अरे रुक्मणी तू कौन ते ब्याह कर रही है, इतनी सुंदर और ऐसे कार्य कलूटे ते ब्याह करेगी। ठाकुर जी बोले जितने गारी देवे वारे हैं ना, इनको तो मैं वादना देखूंगा जब दुल्हा बन के आऊंगा। ठाकुर जी ने महाराज ब्रह्मा जी को बुलाया मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। बोले पूरी दुनिया को तुमने सजाया है, आज हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी तो नए कछू पहन ले वही तो सुंदर लगे। ब्रह्मा जी ने ऐसी पाग पहनाई, सेहरा पहनाए और सुंदर वस्त्र पहनाए। महाराज घोड़ी चढ़ करके जैसे ही ठाकुर जी की बारात पहुंची, मुंह फूले हुए थे कौंडन्यपुर के लोगों के, पता नहीं कैसा दुल्हा है। और नियम है कि जब बारात आती है तो दुल्हा को गालियां सुनाई जाती हैं। सब लोग गालियां देने लगी। मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। बारे मुकुट धर सांवरे, दो दो पिताजी हैं तुम्हारे। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल धाम। सब गालियां देने लगे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो बैठे रहे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने नेक नजर करके ऊपर देखी, महाराज जितनी गोपियां सखियां और वहां की सहचरियां जब जो ठाकुर जी को गाली दे रही थी, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही सब भीष्मक राजा को गाली देने लग गई, रुक्मणी जी के भैया को गाली देने लगी। ठाकुर जी की गाली सब उल्टी पड़ गई। ठाकुर जी के रूप देख करके, चाल देख करके, मधुर मुस्कान देख करके कौंडन्यपुर के निवासी रुक्मणी जी से जाके नेत्र भरे हुए नेत्रों से कहते हैं अरे रुक्मणी तेरे भाग्य की कही ना जाए, कितने सुंदर हमारे दुल्हे राजा। अरे कौन के ये सांवले, कौन के कारे। एक दृष्टि पड़ती तो नजर ही नहीं हट रही है, पलक झपकना भूल गए। दुनिया के बिहान में लोग भोजन पानी में लगे रहे, लेकिन हमारे ठाकुर जी के बिहान में सब सामने खड़े और ठाकुर जी को देख रहे हैं। कोई कह रहा भैया चाट बल्ले कचू पाओ, बोले अरे भैया इनको देखे बगैर कचू और पावे की इच्छा ही ना है रही। ऐसे ठाकुर जी ने सबका चित्त मोह लिया और कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।